बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि कोई बंदा, मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ अपनी, किसी भी शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, तो कोई बंदा मेरे ख़िलाफ़ जाके तो पुलिस वालों से मिल के या धोखे से जाके उसने FIR दर्ज करवा दी है। ये तो अलग टॉपिक है। अगर कोई झूठी FIR दर्ज करवाए, पुलिस उसके ख़िलाफ़ बाद में साबित हो झूठी FIR, पुलिस उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने झूठी FIR दर्ज करवाई है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। वो सेपरेट वीडियो है कि झूठी FIR, झूठी इतला देना किसी सरकारी मुलाजिम को जिससे वो अपने जायज़ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर बैठे। आपकी गलत इतला देने पर उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होती है ऐसे बंदे के ख़िलाफ़। लेकिन अब जिसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, बंदा बड़ा साजिशी गंदा आदमी था, उसने FIR दर्ज करवा दिया आपके ख़िलाफ़। आप शरीफ आदमी हैं, आपने तो कोई जुर्म किया भी नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं, आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई। अब क्या FIR दर्ज हो जाए, इसको लेके FIR को तो ट्रायल चलेगा, ये होगा वो, फिर अपीलें होंगी और सुप्रीम कोर्ट तक क्या 20 साल के लिए आप इंगेज हो गए? ऐसा नहीं है। आपका कारोबार बंद हो जाएगा। पुलिस जब FIR होती है तो आपको पता है कि पुलिस वालों का फिर काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर उस बंदे को अरेस्ट करना है, अरेस्ट करके उसकी कोई रिकवरी वगैरह भी करनी है, तो अरेस्ट हो जाता है, फिर उसकी ज़मानतें करवाई जाती हैं। ये लंबा प्रोसीजर है। तो क्या ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है कि जब भी किसी बंदे के ख़िलाफ़ FIR हो तो फिर वो अंदर जाए ही जाए? ऐसा नहीं है। यहाँ पुलिस ऑफिसर के पास सबसे पहले तो ज़ाहिर है FIR दर्ज हुई है, थाने के अंदर हुई है ना, थाने के अंदर कोई SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर है, या स्टेशन हाउस ऑफिसर किसी बंदे को, किसी पुलिस वाले को अपॉइंट करता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें मैटर को, ये FIR दर्ज हुई है, आप इन्वेस्टिगेशन करें। अब स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये दोनों, इनके पास इख्तियार है। सेक्शन इसका है CRPC का, ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 169 सेक्शन इनको एम्पावर करता है कि अगर SHO थाने का या वो जो बंदा है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस वाला, इनके पास इख्तियार है, अगर ये महसूस करें दौरान तफ्तीश के तफ्तीश कर रहे हैं और इन्हें पता चला कि ये बंदा तो कसूरवार नहीं है, इसके ख़िलाफ़ तो कोई एविडेंस बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, इनसफिशेंट एविडेंस है, डेफिशेंट एविडेंस है इनके ख़िलाफ़, ऐसी सूरत हाल में फिर उनको चाहिए कि रहम कहें इस शरीफ शहरी के ऊपर कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया या जिसके कोई एविडेंस नहीं बाहर नज़र आ रही। तो ऐसे बंदे को लंबे चक्रों में डालने की, इसको अरेस्ट कर लें, इसको डिटेन कर लें, इसको सलाखों के पीछे कर दिया, फिर इसका जनाब चालान जमा करवाया, इसके चल पड़ेगी, फिर ज़मानतें करवाओ, डिसमिस हो गई है, उतली अदालत, यूँ सिलसिला एक लंबा चल पड़ेगा। लेकिन यहाँ कानून 169 कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर अगर किसी बंदे को अरेस्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसे महसूस होता है ये बंदा तो बेगुनाह है, इसके ख़िलाफ़ तो एविडेंस सफिशेंट नहीं है, तो ये पुलिस ऑफिसर का काम है ऐसे बंदे को रिलीज़ कर दे। नॉर्मली 63 सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी को वो कहता है कि बंदा जब अरेस्ट कर लिया जाए तो ऐसे बंदे को बिला वजह नहीं आप रिलीज़ कर सकते, कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बंदा अरेस्ट किया तो उसकी अदालत से ज़मानत हो जाए तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। दूसरा, बेल बॉन्ड लेके उस बंदे को रिलीज़ किया जा सकता है। कोई बंदा बॉन्ड उससे ले ले, पुलिस ऑफिसर बॉन्ड उससे ले ले, तो फिर भी उसको रिलीज़ कर सकता है, ये उसका इख्तियार। तो सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। तो 169 भी कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि अगर एविडेंस सफिशेंट नहीं लग रही तो उसको कहे सर आप अपने घर जाएं, रिलैक्स हों, अपना कारोबार करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये इख्तियार है पुलिस वालों के पास कि वो बंदे को रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है ऐसा नहीं है। पुलिस वाले FIR हो गई है, फिर वो हो गई है, बस उसे पकड़ेंगे, कहेंगे ज़मानत कराओ, ना कराओ, जाओ भाड़ में जाओ। पुलिस वाले नहीं ये पावर अपनी यूज़ नहीं करते। उसकी भी एक रीज़न है। अगर क्यों नहीं यूज़ करते पुलिस वाले? इसलिए यूज़ नहीं करते कि उनके जहन में भी आता है कि ये बंदे को अगर हमने पकड़ा है, FIR के बाद बंदे पकड़े नहीं जाते, एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, वो भगोड़े हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो अगर पकड़ा ही गया है बंदा, तो इसको हम शिकार हमारे पास आ गया, तो आए हुए बंदे को हम क्यों जाने देंगे? तो बाद में पकड़ा ना गया तो फिर हमारे ऊपर आएगा कि भाई आपने क्यों ऐसा कर ली। अगरचे बज़ाहिर इनोसेंट लग रहा है, उसके ख़िलाफ़ एविडेंस इस केस में कोई नज़र नहीं आ रही हमें, इसके बावजूद रिलक्टेंट होते हैं, कहते हैं नहीं इसके नहीं छोड़ते।
ये पावर जो हमें कानून दे रहा है कि इसे छोड़ भी सकते हो, अगर इनोसेंट लग रहा है, अगर बेगुनाह लग रहा है, इसे छोड़ सकते हो, फिर भी नहीं छोड़ते। कहते हैं हो सकता है अभी एविडेंस नहीं है तो कल को कोई एविडेंस आ गई तो फिर इसे पकड़ेंगे कहाँ से। तो इसलिए हम अपने सर पे नहीं बोझ लेते, अदालत छोड़ती है तो छोड़े, हम नहीं छोड़ते। आम तौर पे ये पावर यूज़ नहीं करते। हाँ, कोई बड़ा प्रेशर आ जाए पुलिस वालों के ऊपर तो फिर शायद ये पावर यूज़ करें, तो नहीं यूज़ करते। कि बड़ा दिल नरम हो गया हो किसी वजह से, फिर कहते हैं हाँ ये पावर, फिर याद आ जाता है कि ये पावर हमारे पास है, पुलिस वाले फिर ये पावर यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज़ पुलिस वाले रिलक्टेंस शो करते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि बेगुनाह शहरी है, शरीफ शहरी है, उसके खिलाफ एविडेंस अगर बाहर नज़र नहीं आती तो उसे लंबे चक्रों में डालने की बजाय उसे पुलिस वाला उसने पकड़ा है, उसे रिलीज़ कर दे, उसे छोड़ दे, सर आप जाएं अपना काम कर। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस वाले ने छोड़ दिया तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब आप रिलीज़ हो गए, इस केस को, केस ख़त्म हो गया। केस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि केस आपका चलता रहेगा। अगर पुलिस वाला छोड़ते हुए आपसे कमिटमेंट लेता है कि आपको छोड़ रहे हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत हुई तो आप तशरीफ़ ले आइएगा, फिर वो बंदा कमिटमेंट करके तो वो चला जाता है। कभी ज़रूरत पड़े उस केस में, इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत पड़े, उस बंदे को जनाब बुलाया जा सकता है। ट्रायल के लिए कोर्ट डिसएग्री करती है, कहती है आप जनाब आपने बेगुनाह लिख लिया है, इस बंदे को डिस्चार्ज रिपोर्ट बना दी पुलिस वालों ने कि नहीं ये बंदा, इसके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। कोर्ट का काम है, अदालत का काम है वो एग्री करे या ना करे। सपोज़ कोर्ट डिसएग्री करती है, कहती है नहीं हम आपसे एग्री नहीं करते पुलिस वालों से, फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जनाब उसका चलान फिर लेके तो उसको फर्दर उसका ट्रायल चलाएगी, एविडेंस आएगी, वो सारा सिलसिला चला के फिर उसको सज़ा होगी या वो बंदा बरी होगा। तो ये ज़रूरत पड़ने पर उस बंदे को पुलिस वाले भी बुला सकते हैं, अदालत भी ज़रूरत पड़ने पर उस बंदे को बुला सकती है, वो ट्रायल भी, उसका केस भी चल सकता है। फॉर द टाइम बीइंग उस बंदे को वक्ती तौर पे रिलीज़ किया जाता है, उसका केस नहीं ख़त्म किया जाता। तो वक्ती तौर पे अगर किसी बंदे का राइट बनता हो तो उसको रिलीज़ करना चाहिए, उसको रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो बंदा जो है वो कानून के साथ चले, कोऑपरेट करे। और नाजायज़ किसी बंदे को तो एक सेकंड के लिए भी हवालात में बंद नहीं करना चाहिए। खुदा ना खास्ता वो वाकई बज़ाहिर जो लग रहा है केस झूठा है, तो खुदा ना खास्ता झूठा हुआ, कल को साबित हो गया कि केस झूठा है, तो फिर क्या होगा? फिर परेशानी होगी उस बंदे को जो इतना सफ़र किया, 2-4 महीने उसको अंदर लगाए हैं, तो वो वापस कौन लौटाएगा? कोई भी नहीं लौटा सकता। इसलिए कानून में ये गुंजाइश है कि पुलिस ऑफिसर ही पकड़ते ही बंदे को छोड़ दे जब उसे महसूस हो कि इसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है। तो अगर ये सिस्टम चल पड़े तो फिर तो हमारा मुआशरा ही सारा सुधर जाए, अमन का गहवारा बन जाए। बहरहाल इसको कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो काश इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाए, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी करें, हमारे अदालतें भी, लॉयर्स भी, ये सारे लोग मिल के तो कानून पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। हम सब का ये काम, जिस मुआशरे में इंसाफ होना शुरू हो जाता है ना, वो मुआशरा फिर तरक्की की मनाजिल तय करता है। तो ये इंसाफ बहुत ज़रूरी है। हर बंदा, हर फ़र्द, जहाँ कहीं इंसान की ये जो हम बात करते हैं मुआशरे में इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का ताल्लुक़ सिर्फ जज साहब से नहीं है, इंसाफ का ताल्लुक़ हर फ़र्द से। एक मज़दूर भी इंसाफ करे अपने काम के साथ, एक डॉक्टर भी इंसाफ करे, वकील भी करे, हर बंदा जहाँ पर भी है वो अपने साथ इंसाफ करे, वो कभी झूठ ना बोले, झूठी गवाही ना दे। तो ये इंसाफ जो है ये चलते चलते कॉमन मैन से शुरू होता है। वकील साहब भी वो गलत बयानी से काम ना ले, अगर कोई गवाह पेश होता है वो भी गलत बयानी से काम ना ले, जज साहब हैं वो भी ऑनेस्ट हों, ये सारे लोग, नेशन अगर ऑनेस्ट होगी तो फिर इंसाफ होगा, तो इंसाफ होगा तो फिर हमारा माशरा तरक्की करेगा। बहरहाल कानून पे अमल दरामद करवाना है मिलजुल के हमने। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच।